तो आज मैं आपको करवाने वाला हूँ पहले चैप्टर का मेरा पहला टॉपिक, जो आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो एमसीक्यू में मिले चाहे वो आपको क्वेश्चन में मिले। तो पहला टॉपिक था व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट। बट इसको करवाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली इस चैप्टर के बारे में समझाना चाहूंगा कि इस चैप्टर में है क्या। आपने क्लास 11 में जितनी भी अकाउंट्स करी वो सारी सोल प्रोप्राइटर के बेस पर थी। सोल प्रोप्राइटर सिंगल ओनर होता है जो कंपनी को चलाता है। तो जितना भी प्रॉफिट या जितना भी लॉस वो करता है वो उसका अकेले का होता है। बट अब क्लास 12th में आप पार्टनरशिप पढ़ने वाले हो। पार्टनरशिप का मतलब क्या है? एक ओनर नहीं है, एक से ज्यादा ओनर्स हैं। तो जब भी कोई प्रॉफिट होगा या जब भी कोई लॉस होगा तो वो एक का नहीं है, वो बाकी सब में बटेगा। ठीक है जी। अब वो बटेगा कैसे? तो पार्टनर्स क्या करते हैं? पार्टनरशिप डीड यानी कि एग्रीमेंट बनाते हैं। ठीक है। अब कुछ पार्टनर्स हैं वो नहीं बनाते, कुछ हैं वो बनाते हैं। जो नहीं बनाते वो कैसे चलते? वो कुछ भी नहीं बांटते, सिर्फ अपना जो प्रॉफिट होता है या जो लॉस होता है वो आधा आधा बांट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल A and B are partners with no partnership deed. ठीक है। A is to get a salary of 5,000 per month. अगर ऐसा लिखा है without any partnership deed तो वो गलत है। वो कोई सैलरी नहीं लेते, कोई कमीशन नहीं लेते, कोई आईओसी नहीं, कोई आईओडी नहीं। वो सिर्फ प्रॉफिट्स बांटते हैं। जैसे कि अगर उनको प्रॉफिट 1 लाख रुपए का हुआ है और कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ए और बी 1 लाख का आधा आधा यानी 50,000 ले जाएंगे। अब वो कौन से बॉक्स में शो करा जाएगा? उस बॉक्स को बोला जाता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। इससे बना है P&L एप्रोप्रिएशन। ठीक है जी। बट जो कुछ पार्टनर्स होते हैं वो एग्रीमेंट के साथ चलते हैं। वो एग्रीमेंट में एक बात लिखते हैं कि भाई मैं इतनी सैलरी लूंगा, मैं इतनी आईओसी लूंगा, मैं इतनी कमीशन लूंगा। ठीक है जी। तो उसी के ऊपर आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, एप्रोप्रिएशंस तभी पार्टनर्स ले पाएंगे जब कंपनी को प्रॉफिट होगा। अगर कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हुआ होगा तो पार्टनर्स ना अपनी सैलरी निकाल पाएंगे, ना आईओसी, ना कमीशन, ना इंटरेस्ट ऑन पॉइंट्स। ठीक है। तो क्वेश्चन को आपको पढ़ना पड़ेगा। आज जो मेरा टॉपिक है वो है एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट। प्रॉफिट तो कंपनी को हुआ है, अब अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो एप्रोप्रिएशंस तो बढ़ेंगे। बट इस क्वेश्चन में क्या होता है कि जो एप्रोप्रिएशंस है ना वो प्रॉफिट से भी ऊपर है। तो आपको क्वेश्चन कैसे करना है, आइए थोड़ा सा क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में लिखा है A and B are partners sharing profits in the ratio 3:2। वो कहते हैं जो भी प्रॉफिट होगा वो हम 3:2 में बांटेंगे। उसमें B जो है, B ने कैपिटल लगाई है 20 लाख रुपए की। B ने 20 लाख रुपए की कैपिटल लगाई और वो कहता मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी मैं अपनी कैपिटल पे ब्याज लूंगा 8%। ठीक है जी। उसके बाद A is to get a salary of 8,000 per month। पर एनम का मतलब है पूरे साल का, पर मंथ का मतलब है एक महीने का। A कहता है भाई मैं सैलरी लूंगा 8,000 पर मंथ। ठीक है जी। कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 80,000। अब आप कभी भी ऐसा क्वेश्चन करें आप पहले देखें कि भाई कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, बिल्कुल हुआ है कि 80,000। अब आप देखिए जो ये लेकर जा रहे हैं पैसे, क्या ये ऊपर तो नहीं जा रहे 80,000 से? हम पहले वही चेक करेंगे फिर अपना बॉक्स रेडी करेंगे। ठीक है। अब आप वर्किंग नोट बनाएंगे कि भाई देखो जो बी है, बी को तो आईओसी मिलनी है। कैसे मिलनी है? उसकी कितनी कैपिटल है? 20 लाख और उसको मिलना है 8%, यानी इस भाई को मिलना है 1,60,000 रुपए का इंटरेस्ट। फिर जो दूसरा है
उसको मिलनी है सैलरी। अब ये बोल रहा है मैं 8,000 पर मंथ लूंगा, बट हमें तो पूरे साल का ही डब्बा बनाना होता है, ये बिल्कुल एंड में बनता है P&L एप्रोप्रिएशन, और पूरे साल की ट्रांजैक्शन के साथ। तो मल्टीप्लाई बाय 12, ये बन गया 96,000। अब कंपनी के पास देने को सिर्फ 80,000 रुपया है, ठीक है ना, बट ये 61 मांग रहा है और ये 96 मांग रहा है। अब इनमें तो लड़ाई हो सकती है, ये बोलेगा भाई मेरा ज्यादा बन रहा है मैं पहले लूंगा, ये बोलेगा भाई मेरा क्लोज है तो मेरे को पहले दे दे, बट ऐसे नहीं होगा ना, दोनों में बंटना चाहिए। तो आपको जो ये रेशो दी हुई है आप इसमें नहीं बांटोगे, ये आपकी प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशो, ठीक है जी। आप किसमें बांटोगे, इनकी एप्रोप्रिएशंस की रेशो, इनकी एप्रोप्रिएशन कितनी बनी, ये बोलेगा भाई मेरा 160 बन रहा है, तेरा 96,000 बन रहा है, आजा इसकी रेशो बनाते हैं। 3 0 से 3 0 कटी, ठीक है, ये आप कटिंग कर लेना, मैं 32 पे काट रहा हूँ, 32 3 जा 96, 32 5 जा 160, तो आ गई 5:3। अब जितना हमारा प्रॉफिट होगा, क्योंकि एप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट है, वो इस रेशो में बंटेगा, ना कि इस रेशो। इस रेशो में क्यों नहीं बंटेगा, क्योंकि ये प्रॉफिट और लॉस को बांटने की रेशो है, बट अभी तो हमने एप्रोप्रिएशन दी ही नहीं थी, और वो प्रॉफिट देने से पहले देनी होती है, तो इस रेशो में प्रॉफिट बन जाए, ठीक है। अब बांट के देखते हैं कैसे बनेगा। तो आगे देखिए बॉक्स बनाते हैं जी, P&L एप्रोप्रिएशन का बॉक्स आप लोगों को पता ही होगा, यहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट। अब ये ना फर्म का बॉक्स होता है, फर्म यानी फर्म के जो फायदे हैं वो क्रेडिट साइड होंगे, फर्म के नुकसान डेबिट साइड। तो कंपनी ने पैसा कमाया 80,000, ठीक है जी, तो ये यहाँ आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट 80,000, और जब फर्म पार्टनर्स को पैसे देती है ना तो वो फर्म का नुकसान है। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे जी, ये अपना B का है, ये अपना A का है, तो 80,000 को बांटा जाएगा कौन सी रेशो, 80,000 को इस रेशो में नहीं बांटा जाएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, पर प्रॉफिट दिए जाते हैं आफ्टर एप्रोप्रिएशंस, ठीक है ना, तो पहले एप्रोप्रिएशन बांटने, तो इसलिए ये रेशो हम एप्रोप्रिएशन से जो बनाकर हटे हैं इस रेशो में ये प्रॉफिट को बांटना है, ठीक है, बांटे। 80,000 into 5/8, 80,000 into 3/8, वेरी इजी, 8 से 8 कटा 1, 8 से 8 कटा 1, यानी आ गया 2B 2A, साथ में कैपिटल लिख देना जी, और साथ में वर्किंग नोट लिख देना, पता लग जाएगा कि आपने कहां से बनाया। ओके, तो B के पैसे बन रहे हैं 50,000 और A के पैसे बन रहे हैं 30। तो ये आपका क्वेश्चन है एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट का। आई होप आपको समझ आया, ठीक है जी। और ये एग्जाम में आपको या तो एमसीक्यू में मिलेगा या आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन में मिल सकता है। एक छोटा सा टॉपिक और है साथ में, जब ये एप्रोप्रिएशंस चार्ज बन जाती है। अब चार्ज का मतलब क्या है, देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो जाए, ठीक है जी। अब इसको भी करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है, ये भी आ सकता है। तो बॉक्स बना लीजिए सब एक P&L एप्रोप्रिएशन का, मैं यहां पर बना लेता हूं। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है बेटा, एक क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको चार्ट से भी करके दिखा रहा हूं, ठीक है, डेबिट क्रेडिट। अब चार्ट का मतलब क्या है कि ये देने ही देने हैं जी बच्चों। तो वीडियो थोड़ी रुक गई थी तो मैं बना चुका था ये, तो आगे समझ लीजिए। चार्ज का मतलब है देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो जाए चाहे लॉस हो जाए, ठीक है जी। तो देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। आप P&L अप्रोच रेडी कर लीजिए बॉक्स। अब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा था 80,000, सो बाय नेट प्रॉफिट 80,000। अब आपको पूरे पैसे देने हैं क्योंकि एक चार्ज है, एक ये ऑब्लिगेशन है कि भाई पूरे दो, चाहे कंपनी लॉस में चली जाए। तो आईओसी कितनी बन रही थी, 1,60,000 दी थी, मैंने 1,60,000 दिया।
फिर सैलरी बन रही थी 96,000, तो मैंने ए को सैलरी दी। अब कंपनी के पास तो मात्र 80,000 थी, बट ये बन कितना गया टोटल 2,56,000। तो कंपनी को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो लॉस होगा तो बैलेंसिंग फिगर इधर लिख दोगे आप, बाय लॉस ट्रांसफर्ड 1,76,000। अभी क्या है, ये लॉस है, और लॉस कौन सी रेशो में बंटना चाहिए, प्रॉफिट और लॉस की रेशो में। तो क्या ये आपकी प्रॉफिट और लॉस की रेशो है, नहीं, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की रेशो यहां दी हुई 3:, तो इस रेशो में ये बटेगा। दोनों क्वेश्चंस में आपको डिफरेंस समझ आ जाना चाहिए। मैंने अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट, कोई चार्ज नहीं है, जितना प्रॉफिट है भाई उतने ही अप्रोप्रिएशंस देनी है, बट वो पीएसआर वाली रेशो में नहीं बट सकता, वो अप्रोप्रिएशन की रेशो में बटेगा। और अगर चार्ज है तो कंपनी लॉस में आ रही है ना, तो लॉस में आ रही है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का इस्तेमाल कर आप लॉस में पैसा बांटो। बांटना कैसे है, 3:2 थी बेटा, 3/5, 2/5 ऑफ लॉस। ये मैंने सारा कैलकुलेट करके दिया आपको, मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, 1,76,000 को 35,200, इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे आ जाएगा 70,400, 3 से कर दोगे 1,05,600। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा कि एग्जाम में या तो एमसीक्यू में मिलेंगे या आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन में मिलेंगे। तो इसे अच्छे से कर लीजिए, अपने बुक में से इसके क्वेश्चंस करिए या यूट्यूब से या गूगल पे क्वेश्चन सर्च कर उन्हें ट्राई करिए। कल मिलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वीडियो।